मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर पसार ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, ना किसी की आवाज आ रही थी। उस रात हिरेन अकेले उस घने जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में माना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है और वो फिर इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। हिरेन को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था और बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही असम सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले बाबा के वशीकरण मंत्रों से इस दुनिया में आ गई हैं। 32 साल का हिरेन अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी तंत्र मंत्र की किताबों में होता है। हिरेन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत हिरेन पर गई और वो जोर जोर से बड़े ही डरावने अंदाज में मंत्र पढ़ने लगा। हिरेन बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले हिरेन की शादी को 5 साल होने आए थे। वो अपनी बीवी प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से प्रिया के बदले बिहेवियर के कारण हिरेन को प्रिया पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि प्रिया का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और प्रिया उसे छोड़कर अपने एक दोस्त के घर रहने चली गई थी। हिरेन प्रिया पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से प्रिया का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते हर पल वो बस प्रिया के बारे में सोचता रहता। एक दिन जब वो बस से ट्रैवल